किसी प्रकार की भी सूक्ष्म जो वृत्ति हो, वो वृत्ति तब जाती जब वृत्तियां बाबा और सेवा में नहीं हो। अगर वृत्तियां सदा ही ज्ञान के मनन में, बाबा में, सेवा में, कार्य में, उमंग में, उल्लास में, अनेक साधनों में बिजी होती तो दूसरी जगह वृत्तियां जाती। न वृत्ति जावे, न वाइब्रेशन उठे, न वायुमंडल जावे, न दृष्टि जावे, न संकल्प जावे, न श्वास जावे, न समय जावे, कोई एनर्जी वेस्ट ही नहीं। तो उसका साधन है कि आप लोग बहुत बहुत इसके लिए क्या पुरुषार्थ करूं, क्या पुरुषार्थ करूं, ये भी बहुत भारीपन कर देता। कुछ पुरुषार्थ नहीं करो, मैं कहती हूँ कुछ पुरुषार्थ नहीं करो, कुछ मेहनत ही नहीं करो, नेचुरल चलो, बस बाबा की मस्ती में नेचुरल चलो। कुछ मेहनत नहीं है, कुछ पुरुषार्थ नहीं है, कोई भारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जितना बुद्धि को साफ रखो, हल्का रखो, प्योर रखो, बोझों को उतार। अगर किसी प्रकारों का भी बोझा है तो ऊपर में दे दो खुले मन से, तो खुले मन से होता है स्वागत, ठीक है ना। तो बाबा हमारा खुले दिल से स्वागत करता। तो माया के हम आते ही नहीं, माया भारी करेंगी, बाबा हल्का करेंगे। हम तो कभी ये भी नहीं सोचती कल क्या होगा, हम कहते हैं जो कल होना होगा वो तो होता ही होगा ही, हमें क्या सोचना। जो आज बीता वो वेरी गुड। एक होता है, पता नहीं वो मार्क्स देते ना, गुड, बेस्ट, बेटर, वेरी गुड, क्या कहते हैं भाई इंग्लिश में, क्या कहते? गुड, बेटर, बेस्ट। तो हम तो है ही बेस्ट, बेटर भी नहीं, गुड भी नहीं, बेस्ट, वेरी गुड। अरे जब सिर्फ ये दिल से आप कितना प्यार से ओ बाबा, अरे कितना खुशी में नाचते हो, फिर क्यों किसी बातों में फिर क्यों 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 आती है। छोटे बेबी थोड़ी है क्यों क्यों करने वाले नहीं, जिसको दूसरे शब्द में हमारा गायन है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो, किसे पूछे? हाँ, किसे किसे? कौन गोप गोपी? कौन कौन कौन? हम गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, हम या तुम या हम सभी, हम या तुम? भाई किसे पूछूं? तुमसे? खुद से नहीं पूछूं? हम है, हम सब गोपी वल्लभ के गोप गोपियां अति इंद्रिय सुख के झूलों में झूलते रहे। वो गीत नहीं गाते हैं, डांस तो बड़ी अच्छी करते, कल्चरल प्रोग्राम तो बड़े अच्छे करते, नाचते तो बहुत अच्छा है, हमें तो ऐसी टांगी नहीं उठाने आती है। तो इसमें भी नेचुरल नाचते रहो, हाँ खेलो भले, गेंद दियो लियो भले, बाकी हार नहीं खानी है। सुना? अच्छा, तो हम है कौन? हम सब है, हम राजयोगी है, हम ब्रह्मचारी है, हम ब्राह्मण है, हम गोप गोपियां है, हम शिव शक्तियां है, हम स्वदर्शन चक्रधारी है, हम सभी कौन है? पंछी है, हमने झाड़ों का कलम लगा, अरे जो कहो, कितने कार्य बाबा ने हमें दिया, और फिर सहज है, बस बाबा बिंदु है, बात पूरी हो गई। अच्छा हाँ भले,
कोई को कुछ पूछना हो तो भले पूछ। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चलते चलते जो दिल शिकस्त हो जाते, दिल शिकस्त माना कमजोर योद्धा, योद्धा नहीं है। शिकस्त वाले को, जो शिकस्त होता है उनका मुंह थोड़ी देखा जाता है। आप लोग को मालूम है कि भारत में, भारत के अंदर जो राजपूत फैमिली होती, मैं विदेशियों को, देश वाले तो भारतवासी तो जानते हैं, राजपूत जो होते उनका एक ये नियम है, आगे राजाओं की राजधानी स्टेट्स में चलती थी, वे सब है राजपूत। तो ये राजपूत रानियों की ये एक प्रथा है वीरता की, कि पति को बिल्कुल अच्छी तरह से सजा दजा के, तिलक लगा के युद्ध के मैदान में भेजेंगी और साफ कहेंगी, विजयी हो तो तुम्हारा इस घर में स्वागत हो, हार हो तो इस घर में मुंह नहीं दिखाना। याद है? ऐसे है ना, हिस्ट्री है ये यज्ञ की, ये सब हिस्ट्री है उदयपुर रानी राजा इनों की। तो हम क्यों, हमने जब पुरानी दुनिया से मुंह मोड़ दिया, फिर हम दिल शिकस्त खा के फिर पुरानी दुनिया में मुंह रखें, तो वो राजपूत नहीं, वो योद्धे ही। हम तो बहुत बड़े वीर हैं, वीरों के वीर, योद्धों के योद्धे, महारथियों में महारथी, शेरों में शेर, शक्तियों में शक्ति, जो कहो वो हम। दूसरे नहीं है, हम है, हम थे, हम है और हम ही क्या, हम ही रहेंगे दुनिया के सामने। हम ही है, हम ही रहेंगे, आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे। इसलिए इतना है कि जो भी बैठे हैं, कभी किसी भी कारण से, किसी भी कार्य में, किसी भी प्रकार से अपने से दिल शिकस्त नहीं, ये भी एक दृढ़ संकल्प है, कभी शिकस्त नहीं होना, न होना है, न होने देना है। अच्छा, हाँ बोला ना, 7:15। हाँ, कोई कुछ बात पूछनी हो तो भले पूछ जी। देखो, एक बात जो कल बाबा ने कहा, तो उसमें कहा, एक ब्रह्मा बाबा ने एक शब्द आगे बोला, एक ब्रह्मा बाबा ने इतनी सब शक्तियों की विल की, तो अगर आप एक एक ऐसे शक्तियों की विल करो तो कितनी विल हो जाएंगी। ये था बाबा के बोल। मेरा ख्याल है बाबा की सेम ऐसे ही शब्द थे। ये बात है कि समझो, आज हम देखती हूं कि कोई पूछे, ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त हो गया, लेकिन आप सभी जो भी आ रहे हो, जो आगे बढ़ रहे हो, जो आगे सेवाएं कर रहे हो, जो आगे कार्य कर रहे हो, जो आप सभी इतना, वो किसकी है? बाबा की विल ना, ये शक्तियों की विल है ना। तो एक ने की विल ने, एक ने जो शक्तियों की विल किया है, वो इतनी सारी रचना हो गई है। तो अगर हम एक एक ऐसी अपनी शक्तियों की विल पावर बढ़ाते रहे, तो हम कितना दुनिया का कार्य कर सकते। बाबा का मतलब है एक विल माना, मिसाल, भले बाबा ने कहा आगे भाई पहले किया धन की विल, फिर दिया है लास्ट में जाते जाते शक्तियों की विल, भाई सामने थे शक्तियों की विल दी ना, उसी शक्तियों के विल से ये कार्य हुआ है ना। तो बाबा ने दिया शक्तियों की विल, जो शक्तियां आगे थी अथवा जो थी, और फिर अगर ऐसे जितनी ये शक्तियां पैदा हुई है, ये भी अपनी शक्तियों की विल करती जावे, तो शक्तियां होंगी तब तो विल करेंगे। आपके पास धन होगा तब तो दान करेंगे, धन ही नहीं होगा तो आप क्या दान करेंगे। तो बाबा की इतनी शक्तियां थी, जिस शक्तियों ने इतनी विल की, अब आप इतनी शक्तियां भी एक एक विल करते जाओ, माना दान करते चलो, तो कितना विश्व का कल्याण कर।
तो शक्तियों की बाबा ने विल की है। तो विल जो भी होती है वो वेस्ट नहीं की जाती। आज आपको प्रॉपर्टी कोई विल करे, आप वेस्ट करेंगे क्या? तो बाबा ने हमें इतनी शक्तियां दी है, इसलिए बाबा बार बार कहता एनर्जी वेस्ट नहीं करो। एनर्जी माना शक्तियां, शक्तियां वेस्ट नहीं करो, एनर्जी वेस्ट नहीं करो। तो हमारी किसी भी कारण से व्यर्थ बातों में एनर्जी वेस्ट नहीं हो। जब हमारी अपनी वेस्ट नहीं होगी तो आप दूसरे को भी ऐसा मार्ग देती जाएंगी कि किसी भी प्रकार की एनर्जी वेस्ट नहीं करो, तो आपकी एनर्जी जमा होती जाएंगी। खर्च नहीं करो पर जमा करो। तो बाबा ने कहा एक खाता है जमा करने का, एक खाता है खर्चने का। एनर्जी व्यर्थ में वेस्ट नहीं करो, खर्च नहीं करो, परंतु जमा करो। और वो जमा का खाता औरों को देते चलो, तो विल से विल होती जावे, शक्तियों से शक्ति बढ़ती जावे, तो हम कितना विश्व का कार्य कर सकते। इसलिए अगर पूछी जावे तो ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण ही है हमें बाबा की शक्तियां। और सचमुच ये शक्तियां प्रैक्टिकली विल की हुई है, मेहनत से नहीं है, लेकिन विल में मिली है। तो बाबा ने ये विल सबको दी है, ऐसे नहीं किन्हों को दिया कि सर्व हम बच्चों को ये विल मिली है। विल पावर्स है, विल की है शक्तियां, शक्तियां वरदान में मिली है, शक्तियां का खजाना दिया है, शक्तियां से हमें भरपूर किया है। तो इन्हों को वेस्ट नहीं करो। बाबा का मतलब वेस्ट नहीं करो, बल्कि इनको जमा करो और दूसरों को भी। तो जब स्वयं के पास खर्चों जमा होगा तो हम दूसरों को दे सकेंगे ना। स्वयं के पास ही नहीं जमा होगा तो दूसरों को दे। और शक्तियां अनेक, सिर्फ अष्ट शक्तियां बाबा ने वर्णन किया, लेकिन हर बात में हमारी शक्ति। वेस्तार चला गई न शक्ति, परचिंतन चला गई न शक्ति, किसी के संग दोष में गई न शक्ति, कोई संस्कार ने कंट्रोल किया गई न शक्ति, किसी संस्कार के वश गए तो गई न शक्ति, किसी तरह से खुशी गई गम हुआ, खुशी कम हुई तो गई न शक्ति, उमंग कम हुआ तो गई न शक्ति, किसी बात में मूंझ गए उदास हो गए तो गई न शक्ति। ये बाबा कहते शक्तियों को, एनर्जी को वेस्ट नहीं। ये सब जो भी बातें होती इनका नाम है एनर्जी को वेस्ट करना। एनर्जी वेस्ट नहीं करो। तो जब हमारी एनर्जी बढ़ती जाएंगी तो जरूर वो एनर्जी हमारी काम करेंगी। पावर हाउस है, वहां अगर पावर बनती है तो चारों तरफ बिजली को फैलाएंगी ना। अगर वेस्ट चली जाएंगी तो अंधकार होगा ना। तो हमें अपनी एनर्जी को कहाँ भी वेस्ट नहीं, किसी भी कारणों से, किसी भी बातों में, किसी भी चक्कर में। बाबा कहते मेरी विल की तुम संभाल रखो। मैं विल में दिया है तो विल दी हुई अमानत को वेस्ट नहीं करो। फिर उनको नहीं कहा जाता अरे अमानत में ख्यानत हुई, तो वेस्ट नहीं। तो हमें कभी बाबा उनको वरदान कहता है, कभी बाबा विल कहता है, कभी बाबा कुछ भी बच्चों को वर्षे में दिया है, भाई मैंने वर्षा दिया है, मैं तो वारिस हो। ये तो एक बाबा के भिन्न भिन्न मीठे बोल है। चाहे वर्षे में मिली है, चाहे हमें वरदान में मिली है, चाहे हमारा अधिकार में मिली है, लेकिन इसको वेस्ट नहीं, खर्च नहीं करो। बांटो भले पर खर्च में वेस्ट नहीं। एनर्जी से एनर्जी बढ़ाते जाओ, एनर्जी से एनर्जी बढ़ाते जाओ, तो बहुत बहुत हम अपने खुद के लिए भी और सर्व के लिए भी बहुत कल्याणकारी। समझा? समझी जवाब? हाँ, समझा? ठीक है। अच्छा बात भाई। ओम शांति।